गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम विकास कुमार। मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर नंबर 13 में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने क्या सब पढ़ा, अगर हम बात करें तो इससे पहले हमने डायोड देखा कि सेमीकंडक्टर डायोड्स क्या होता है, डायोड्स किस डायरेक्शन में वर्क करता है और किस डायरेक्शन में करंट को फ्लो करने से रोकता है। तो हमने देखा कि डायोड फॉरवर्ड जब बायस्ड होता है तो फॉरवर्ड बायसिंग के ड्यूरिंग यह करंट को कंडक्ट करता है, लेकिन जब यह रिवर्स बायस्ड होता है तो यह करंट को कंडक्ट नहीं करता है। और हमने लास्ट में ये भी बताया कि हम क्रिस्टल डायोड को, इसी को क्या कहते हैं, क्रिस्टल डायोड। क्रिस्टल डायोड को हम लोग एक रेक्टिफायर की बेस पर हम यूज करेंगे रेक्टिफायर की बेस पर। तो चलिए आज हम उसी क्रिस्टल डायोड का फ़ायदा उठाने वाले हैं। जब ये वन डायरेक्शन में करंट को कंडक्ट करेगा और दूसरे डायरेक्शन में ये करंट को कंडक्ट नहीं करेगा, तो इसका हमने क्या किया, फ़ायदा उठाया। कैसा फ़ायदा उठाया? तो अल्टरनेटिंग करंट को डायोड क्या करेगा, ये डीसी करंट में, डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करेगा। तो देखिए, अगर हम बात करें कि जो डायोड है वो डायोड किस तरह से अल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करेगा, उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, ए क्रिस्टल डायोड यूज एज अ रेक्टिफायर टू चेंज अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट। इस सेटअप को देखिए, हमने एक सेटअप प्रिपेयर किया है। कैसा सेटअप है? इसमें हमने डायोड को कनेक्ट नहीं किया है, डायरेक्ट एक सर्किट हमने बनाया और सर्किट का सोर्स कैसा रहा है, ये अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है। यहाँ से जो प्रोवाइड होगा वो कैसा करंट प्रोवाइड होगा, अल्टरनेटिंग। और उसके एक्रॉस हमने क्या लगाया, उस सर्किट में लोड लगाया, और इस लोड के एक्रॉस जानना चाहते हैं कि कैसा करंट है। तो अभी इसमें एक नॉर्मल सर्किट है और नॉर्मल सर्किट में हमने सिर्फ लोड को, ओनली लोड को हमने कनेक्ट किया है। तो देखिए, अल्टरनेटिंग करंट का जो पोलैरिटी होता है, पहले ये देख लीजिए कि अल्टरनेटिंग करंट का जो पोलैरिटी होता है वो क्या होता है, चेंज करता है, वेरी करता है। इसमें देखिए कि ये वोल्टेज है, वोल्टेज को हम पॉजिटिव एक्सिस पर रखें, इनपुट वोल्टेज यहाँ से हम डालेंगे, इनपुट वोल्टेज यहाँ से जाएगा, और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव वोल्टेज है। ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज क्या होगा, जैसे जैसे बढ़ेगा तो वोल्टेज के बढ़ने से वोल्टेज क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल की ओर शिफ्ट करेगा। मान के चलो कि 50 वोल्ट तक हमने इसको क्या किया, इंक्रीज किया। तो ये 50 वोल्ट किस डायरेक्शन में हुआ, पॉजिटिव डायरेक्शन में। जब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में वोल्टेज होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये वोल्टेज पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये कैसा पोलैरिटी होगा, पॉजिटिव पोलैरिटी होगा। और सर्किट अगर क्लोज है तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव पोलैरिटी होगा। तो करंट किधर से किधर बहता है भाई, किधर से किधर फ्लो करता है, तो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो करता है। तो यहाँ पर देखिए, जब ये पॉजिटिव हो गया और जब ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, और ये इस होके करंट फ्लो करेगा, और हमें यहाँ पर लोड के क्रॉस हमें क्या दिखेगा, आउटपुट में भी दिखेगा पॉजिटिव वोल्टेज दिख रहा है, पॉजिटिव वोल्टेज हमें आउटपुट में मिलेगा। लेकिन कहाँ तक मिलेगा, ये वोल्टेज इंक्रीज करेगा, थोड़ा सा इंक्रीज करेगा वोल्टेज, स्मॉल अमाउंट में इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर हमें स्मॉल अमाउंट में क्या दिखेगा, पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज, यहाँ पर लोड के अक्रॉस पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज दिखेगा। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ते जाएगा, इस पॉइंट पर आएगा तो हमें लोड के अक्रॉस इस पॉइंट पर हमें वोल्टेज दिखेंगे पॉजिटिव में ही, और फिर धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा, वोल्टेज डिक्रीज होने लगेगा, और एग्जैक्ट जीरो पर जब आ जाएगा तो हमें भी यहाँ पर आउटपुट में पॉजिटिव वोल्टेज जीरो दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे ही ये पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव पोलैरिटी से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेंगे इस लोड होके। तो जैसे जैसे धीरे धीरे वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो लोड के अक्रॉस भी वोल्टेज धीरे धीरे इंक्रीज हमें दिखेंगे, और उसी डायरेक्शन दिखेंगे, सेम डायरेक्शन में दिखेंगे। अब क्या हुआ, जैसे ये जीरो हुआ, इनपुट वोल्टेज जीरो किए, तो यहाँ पर भी हमें करंट क्या दिखेगा, जीरो दिखेगा, वोल्टेज जीरो दिखेगा। वोल्टेज का मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज अगर जीरो हुआ तो इसका मतलब करंट भी जीरो हुआ। वोल्टेज के इंक्रीज करने से क्या होगा,
हम पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल को हम डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो पोटेंशियल को डिफरेंस अगर हम लगाएंगे तो उस डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन्स क्या करना चालू करेगा, फ्लो करना चालू करेगा। और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने से क्या होता है, करंट फ्लो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज जीरो हुआ तो ये भी जीरो हो गया। सेकेंड जब क्या होगा, अब ये पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट था, अब ये धीरे धीरे वोल्टेज क्या होगा, नेगेटिव होगा। और जैसे ही वोल्टेज नेगेटिव होगा तो वोल्टेज नेगेटिव होने के कारण वोल्टेज किस डायरेक्शन में, अब किस डायरेक्शन में पॉजिटिव हो रहा है वोल्टेज भाई, तो रिवर्स डायरेक्शन में पॉजिटिव वोल्टेज हो रहा है। तो रिवर्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव वोल्टेज हो रहा है और इस डायरेक्शन में वोल्टेज क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्लोज स्विच है तो ये क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो रिवर्स डायरेक्शन में नेगेटिव वोल्टेज दिखा तो धीरे धीरे यहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन में वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर भी हमें करंट रिवर्स डायरेक्शन में क्या होगा, देखने को मिलेगा। करंट हमें रिवर्स डायरेक्शन में धीरे धीरे ये देखने को हमें करंट मिलेगा। कहाँ तक मिलेगा, ये वोल्टेज इंक्रीज करते जाएगा, यहाँ तक आएगा, फिर डिक्रीज करेगा तो यहाँ पर भी डिक्रीज दिखेगा हमें स्मॉल अमाउंट में, फिर डिक्रीज करेगा तो करंट हमें फिर यहाँ से आउटपुट में हमें डिक्रीज करते हुए दिखेगा। क्यों, क्योंकि वोल्टेज जो है रिवर्स डायरेक्शन में, हम पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज की हम सिर्फ पोलैरिटी को चेंज करने के लिए, वोल्टेज पॉजिटिव ही रहता है हमेशा, ठीक है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इसमें भी वोल्टेज क्या था, वोल्टेज की डायरेक्शन चेंज हुई, लेकिन वोल्टेज क्या था, पॉजिटिव वोल्टेज था, इसीलिए हम इसको क्या कहें, रिवर्स डायरेक्शन में ये वोल्टेज क्या है, पॉजिटिव है। तो रिवर्स डायरेक्शन में जैसे ही ये वोल्टेज पॉजिटिव हुआ तो ये पॉजिटिव इस डायरेक्शन में आ गया और पॉजिटिव इस डायरेक्शन में आए तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेंगे और करंट किस हो के पास करेंगे, इस हो के पास करेंगे। तो हमें लोड के अक्रॉस भी इस अपोजिट डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में हमें करंट कैसा देखने को मिलेगा, सेम ऐसा देखने को मिलेगा। ये तो हमारा कैसा कंडीशन था, एक नॉर्मल कंडीशन था। नॉर्मल कंडीशन हमने इसमें कुछ नहीं अप्लाई किए थे, हम सिर्फ एक सर्किट बनाए और सर्किट कैसा बनाए, क्लोज सर्किट बनाए और क्लोज सर्किट के अक्रॉस हमने लोड लगाया, लोड रेजिस्टेंस लगाया। उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने क्या देखा, हमने देखा करंट को कि किस तरह से करंट, वेराइंग करंट, वोल्टेज अगर वेरी करेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में वोल्टेज रहेगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में हमें लोड के अक्रॉस दिखेगा करंट, लेकिन करंट जब वही वोल्टेज जब नेगेटिव डायरेक्शन होगा तो नेगेटिव डायरेक्शन में हमें वोल्टेज इस लोड के अक्रॉस देखने को मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, अब इस सर्किट में हम क्या करते हैं भाई, इस सर्किट में हम एक डायोड को कनेक्ट करते हैं, डायोड को कनेक्ट करते हैं। हम क्या बताए थे डायोड का, ये जो डायोड होते हैं इसको कहते हैं एनोड, इसको क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कैथोड। एनोड क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, पी टाइप्स के मटेरियल से बने होते हैं और कैथोड किससे बने होते हैं, एन टाइप के मटेरियल से बने होते हैं। इसी का नाम हम जब इससे पहले सेमीकंडक्टर फिजिक्स में थे तो पीएन जंक्शन दिए थे, और जब हम सेमीकंडक्टर डायोड में आए तो इसी का सेकेंड नेम हम क्या दिए, डायोड। इसका सिंबल हम अलग तरह से इंडिकेट किए, डिफाइन किए, उसको डिफाइन किए। हम क्या करते हैं, देखिए भाई, इसके अक्रॉस फिर से अब हमने डायोड को कनेक्ट किया इस सर्किट में, इस सर्किट में हमने डायोड को कनेक्ट कर दिया, उठा के यहाँ से लाया और यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। जब वोल्टेज पॉजिटिव होगा, जब वोल्टेज पॉजिटिव होगा मतलब पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होगा वोल्टेज, तो ये टर्मिनल्स पॉजिटिव हो जाएंगे और ये क्या है, क्लोज है, क्लोज होने के कारण ये क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो करेगा, तो करंट अपना डायरेक्शन किधर करेगा भाई, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, ये पॉजिटिव सिरा हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएंगे, सिरा नेगेटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल्स हो जाएंगे। अब देखो, जब वोल्टेज ऊपर की अप डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा था तो यहाँ पर ये वोल्टेज क्या था, पॉजिटिव था। जब वोल्टेज 50 वोल्ट हम पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई एक्सिस में हमने लगाया तो यहाँ पर पॉजिटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, ये भी सर्किट नेगेटिव हुआ। अब बताइए कि ये डायोड किस कंडीशन में आया है। ये डायोड जो है भाई, ये डायोड फॉरवर्ड कंडीशन में ये डायोड अभी आ गया है, ये फॉरवर्ड बायस में है। अब ये फॉरवर्ड बायस में है, पॉजिटिव साइड में पी साइड में पॉजिटिव टर्मिनल और एन साइड में नेगेटिव टर्मिनल्स हैं।
तो ये डिप्लेशन लेयर को क्या करना स्टार्ट करेगा, ये धीरे धीरे डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो यहाँ पर भी वोल्टेज इंक्रीज करेगा, तो करंट तो इस डायरेक्शन फ्लो करेगा, वोल्टेज भी इंक्रीज करेगा। तो ये पॉजिटिव है तो वोल्टेज पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और उसके बाद ये जैसे जैसे वोल्टेज को हम इंक्रीज करते जाएंगे तो हमें करंट भी क्या दिखेगा, धीरे धीरे इंक्रीज होते हुए दिखेगा, क्योंकि ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन के लिए क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ से बढ़ना स्टार्ट करेगा। अब देखिए ये तो यहाँ तक तो हो गया भाई, धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट किया और डिक्रीज होते होते जब ये डिक्रीज इस मैक्सिमम पॉइंट पर आने के बाद ये भी वोल्टेज क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम हो जाएंगे, ठीक है। अब ये वोल्टेज धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, वोल्टेज धीरे धीरे ये डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर भी हमें करंट क्या दिखेगा, डिक्रीजिंग दिखेगा। और कहाँ तक दिखेगा, एग्जैक्ट इस पॉइंट तक दिखेगा, ठीक है। किसके अक्रॉस, तो लोड के अक्रॉस हमें दिखेगा। क्यों, क्योंकि करंट को ये फ्लो करेगा। जब ये डायोड इस साइड पॉजिटिव टर्मिनल्स है और इस साइड नेगेटिव टर्मिनल्स है, तो ये डायोड कैसा है, फॉरवर्ड बायस है, और फॉरवर्ड बायस में करंट को क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है। लेकिन अब देखिए इस पॉइंट पर आने के बाद यहाँ पर भी करंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अब जैसे ही ये वोल्टेज नेगेटिव डायरेक्शन में क्या करना स्टार्ट करेगा, शिफ्ट करना स्टार्ट करेगा, तो ये जो टर्मिनल्स है, ये टर्मिनल्स अब क्या हो जाएंगे, यहाँ पर देखो भाई, ये टर्मिनल्स अब नेगेटिव डायरेक्शन में, ये टर्मिनल्स पॉजिटिव हो जाएंगे और ये नेगेटिव हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, करंट किस पाथ को फॉलो करना स्टार्ट करेगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इस साइड से ये फ्लो करना स्टार्ट करेगा, इस साइड से फ्लो करना स्टार्ट करेगा, और ये टर्मिनल्स को कैसा बनाएगा, पॉजिटिव, ये टर्मिनल्स पॉजिटिव बनेगा। और जैसे ही ये पॉजिटिव टर्मिनल्स बना और ये टर्मिनल्स क्या हो जाएगा, क्लोज स्विच है तो नेगेटिव टर्मिनल्स। अब मुझे बता दीजिए कि ये जो डायोड है अब ये किस कंडीशन में है, अब ये रिवर्स कंडीशन में है, क्योंकि हमने एन साइड पॉजिटिव टर्मिनल्स को कनेक्ट किया और पी साइड नेगेटिव टर्मिनल्स को कनेक्ट किया। तो एन साइड पॉजिटिव, पी साइड नेगेटिव, ये दोनों क्या करेंगे, एन साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स है पॉजिटिव टर्मिनल्स अपनी ओर खींचने लगेंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और पी साइड में जो पॉजिटिव हॉल्स है वो नेगेटिव टर्मिनल्स क्या करने लगेंगे, उस हॉल्स को खींचने लगेंगे। तो इन दोनों के बीच में जो डिप्लेशन लेयर है वो लेयर कैसा होने लगेगा भाई, वो धीरे धीरे और इंक्रीज करना लगेगा। धीरे धीरे जब ये इंक्रीज करने लगेगा तो क्या करंट फ्लो हो सकता है, नहीं, करंट फ्लो नहीं होगा। तो इस कंडीशन में देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल्स हुआ और ये नेगेटिव टर्मिनल्स हुआ। जब ये वोल्टेज, तो ये वोल्टेज बढ़ेगा, चाहे हम कितना भी बढ़ा दें, तो ये कैसा रहेगा डायोड, ये रिवर्स कंडीशन में वर्क करेगा, और रिवर्स कंडीशन में वर्क करेगा तो इस करंट को फ्लो करने से रोकेगा, फ्लो करने नहीं देगा। हम क्या किए, स्मॉल अमाउंट में बढ़ाए रिवर्स डायरेक्शन में वोल्टेज। जब हम रिवर्स डायरेक्शन में वोल्टेज बढ़ाए तो हमें कोई करंट नहीं देखने को मिला। क्यों, क्योंकि ये डिप्लेशन लेयर और बढ़ता गया। फिर और बढ़ाए, यहाँ की डिप्लेशन लेयर और बढ़ती गई, फिर बढ़ाए, बढ़ती गई, फिर बढ़ती गई, और एग्जैक्ट इस पॉइंट पर आने के बाद ये डिप्लेशन लेयर यहाँ पर ख़त्म हो गया। क्या किया भाई, ये जब ये टर्मिनल्स पॉजिटिव हो गया और ये टर्मिनल्स नेगेटिव हो गया, तो ये डायोड रिवर्स बायस की तरह वर्क करने लगा, और रिवर्स बायसिंग में ये कोई करंट को फ्लो नहीं करने दिया। तो हमें ग्राफ में कैसा करंट दिखेगा, आउटपुट वोल्टेज में कैसा दिखेगा, ये जीरो एक्सिस है, जीरो दिखेगा। फिर जब ये वोल्टेज पॉजिटिव होगा, जब ये वोल्टेज पॉजिटिव की ओर शिफ्ट करने लगेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे और पॉजिटिव की ओर शिफ्ट करने लगेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे अब इसकी पोलैरिटी क्या होगी, चेंज होगी। इसकी पोलैरिटी चेंज होगी तो अब ये पॉजिटिव टर्मिनल्स हो जाएंगे, ये क्या होंगे, नेगेटिव टर्मिनल्स होंगे। अब ये पॉजिटिव हुआ तो फिर से ये फॉरवर्ड बायसिंग में है, आ गया, और ये नेगेटिव टर्मिनल्स हुआ तो ये डायोड फिर से फॉरवर्ड बायसिंग में आ गए। तो अब ये क्या करेगा, करंट को फ्लो करना स्टार्ट करेगा, और करंट को फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो फिर से करंट क्या दिखेगा हमें, ऐसे इस ग्राफ में हमें दिखता जाएगा। करंट धीरे धीरे, हमारा वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो लगातार ये क्या कर दिया,
ये करंट को फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। क्यों करंट को फ्लो क्योंकि फॉरवर्ड बायस में आया, फॉरवर्ड बायस में आया है तो धीरे धीरे ये करंट को क्या करना स्टार्ट कर दिया, फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें करंट की पीक जो दिख रही है, वोल्टेज भी दिख रही है, वो वोल्टेज हमें इंक्रीज होते दिख रही है, फिर डिक्रीज होते जाएगा, धीरे धीरे डिक्रीज होगा और फिर इस पॉइंट पर आने के बाद ये स्टॉप हो जाएगा। फिर रिवर्स डायरेक्शन में ये आएगा, रिवर्स बायस में आएगा। रिवर्स बायस में आएगा तो फिर ये करंट को अपोज करेगा, करंट को पास नहीं होने देगा, फिर ये फॉरवर्ड बायसिंग में। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमारा जो वोल्टेज था वो वोल्टेज अल्टरनेटिंग नेचर का था। इनपुट वोल्टेज हमने यहाँ से जो सप्लाई किया, ये इनपुट वोल्टेज ये कैसा नेचर का था, अल्टरनेटिंग नेचर का था। अल्टरनेटिंग नेचर में क्या था, एक बार ये पॉजिटिव वोल्टेज होता था, एक बार किसी एक डायरेक्शन में वोल्टेज पॉजिटिव होता था और किसी उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये वोल्टेज क्या होता था, फिर पॉजिटिव होता था। एक बार इस डायरेक्शन में पॉजिटिव हुआ, फिर उसके बाद रिवर्स डायरेक्शन में पॉजिटिव हुआ, तो हम उसको क्या बोल देंगे नाम से, नेगेटिव वोल्टेज। पॉजिटिव जब वोल्टेज था तो जो डायोड थे ये फॉरवर्ड बायसिंग की तरह एक्ट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किए, नेगेटिव वोल्टेज हुआ तो वो डायोड रिवर्स बायस की तरह वर्क करने लगा। और रिवर्स बायसिंग में डायोड करंट को क्या नहीं करता है, अलाउ नहीं करता है, अपने से होकर पास नहीं करवाता है। तो इसी चीज़ को हमने लिखा। देखिए हेयर ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल था या एसी इनपुट वोल्टेज, हमने एसी इनपुट वोल्टेज लगाया, द डायोड इज फॉरवर्ड बायस, डायोड क्या हुआ, फॉरवर्ड बायस हुआ, एंड कंडक्ट करंट इन द सर्किट। उस सर्किट में हमें क्या दिखा, करंट को कंडक्ट करते हुए दिखा, करंट कंडक्ट हो रहा था। द रिजल्ट इज दैट पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वोल्टेज अपीयर अक्रॉस द लोड। रिजल्ट हमें देखने को मिला कि पॉजिटिव हाफ साइकिल जब था तो हमें लोड के अक्रॉस वोल्टेज अपीयर हमें दिखा। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल था, इनपुट पॉजिटिव हाफ साइकिल था, तो लोड के अक्रॉस, आउटपुट लोड के अक्रॉस हमें क्या दिखा, पॉजिटिव ही वोल्टेज दिखा अक्रॉस द लोड RL। हाउएवर ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC वोल्टेज, जब AC इनपुट वोल्टेज का जो साइकिल था वो नेगेटिव हाफ साइकिल था, नेगेटिव की ओर टेंड्स कर रहा था, तो क्या हुआ, द डायोड इज रिवर्स बायस। तब क्या हुआ, डायोड किस तरह वर्क किया, रिवर्स बायस की तरह, एंड नो करंट आर कंडक्ट, और हमें कोई करंट यहाँ से कंडक्ट होते हुए नहीं दिखा। नेगेटिव हाफ साइकिल आर सप्रेस्ड, ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल है ये क्या हो गया, दब गया, सप्रेस्ड हो गया। समझ गया ना, नेगेटिव हाफ साइकिल सप्रेस्ड हो गया। हेयर क्रिस्टल डायोड हैज़ बीन एबल टू डू रेक्टिफिकेशन दैट इज चेंज AC टू DC। यहाँ पर जो क्रिस्टल डायोड है ये हमें कैसा दिखा, AC से DC में दिखा। AC और DC में क्या अंतर है, AC हम कहेंगे भाई कि एक बैरियर सेटअप करेंगे, एक बैरियर जो जीरो पर होगा, जीरो के ऊपर जितने भी होंगे वो क्या होंगे, डायरेक्ट होंगे। लेकिन जीरो के जब नीचे हम क्रॉस कर जाएंगे तो क्या कहेंगे भाई, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। लेकिन यहाँ पर क्या दिखा, सिर्फ हमें इस जो जीरो का बैरियर है, ग्राफ में जो जीरो का बैरियर है, इस बैरियर से हमें ऊपर दिखा। इसीलिए हम इसका नाम क्या देते हैं, DC वोल्टेज देते हैं या DC करंट का नाम देते हैं। ठीक है, इसमें 3 पॉइंट देखने को मिलता है। देखो फर्स्ट क्या दिखा हमें, ये जो डायोड है ये डायोड किस तरह वर्क कर रहा है, स्विच की तरह वर्क कर रहा है। फर्स्ट तो ये दिखा ना कि ये जो डायोड है ये डायोड एक स्विच की तरह दिखा। जब इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल्स होता है, वोल्टेज का पॉजिटिव हाफ साइकिल्स होता है, तब ये डायोड क्लोज स्विच की तरह काम करता, वर्क करता है। क्लोज स्विच मतलब ये क्लोज हो जाएगा तो ये करंट को इस पाथ होके कंडक्ट करवाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि जब ये रिवर्स बायस्ड होता है, जब वोल्टेज की जो पोलैरिटी होती है वो पोलैरिटी नेगेटिव डायरेक्शन में होता है, तब ये डायोड रिवर्स बायस की तरह काम करता है। और रिवर्स बायस किस तरह वर्क करता है, तो ओपन स्विच की तरह, मतलब सर्किट कहीं कट है, ब्रेक है, ओपन है, तो उस ओपन स्विच की तरह वर्क करता है। वही पॉइंट हमने लिखा, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू सी दैट द बिहेवियर ऑफ डायोड इज लाइक अ स्विच।
डायोड की जो बिहेवियर होती है वो कैसी होती है, एक स्विच की तरह वर्क करता है। सेकेंड जो था, व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड, जब डायोड को हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस्ड करते हैं, तब ये कैसा वर्क करता है, इट बिहेव लाइक अ क्लोज स्विच, क्लोज स्विच की तरह वर्क करता है। पॉइंट नंबर थर्ड वही है, द डायोड इज रिवर्स बायस्ड, जब डायोड रिवर्स बायस्ड होता है तब ये किस तरह वर्क करता है, तब ये ओपन स्विच की तरह वर्क करता है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, इससे एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। देखिए रेसिस्टेंस इसमें मेन, अगर हम बात करें रेसिस्टेंस का, तो रेसिस्टेंस का इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, इम्पोर्टेंट रोल रेसिस्टेंस ही प्ले करता है। तो रेसिस्टेंस दोनों केस में, बोथ केस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो फॉरवर्ड बायसिंग में, अगर इससे पहले हम क्या देखे थे कि पीएन जंक्शन, तो पीएन जंक्शन के अक्रॉस क्या था, एक डिप्लेशन लेयर था, या इसको क्या क्या कहते हैं नाम, सेकेंड जो नाम था पोटेंशियल बैरियर था। जब फॉरवर्ड बायसिंग हुआ तो पोटेंशियल बैरियर, फॉरवर्ड बायसिंग में ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल बैरियर बैनिश्ड हो गया, नहीं, सिलिकॉन का डायोड है, सिलिकॉन से मिलके बना है अगर पीएन जंक्शन, तो पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट है। उस पोटेंशियल बैरियर को ख़त्म करने के लिए हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में 0.7 वोल्ट लगाना पड़ेगा। देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये वोल्टेज धीरे धीरे इनपुट वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, तो जस्ट हम जीरो के जस्ट नियर में देखें, जीरो के नियर में हम अगर देखें तो वो क्या करेगा, इस पोटेंशियल बैरियर को ये ख़त्म करना स्टार्ट करेगा। पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड बायसिंग में, फॉरवर्ड बायसिंग की बात करें, एकदम से यहाँ पर हमें क्या नहीं दिखेगा, इस जीरो के बगल में ये नहीं दिखेगा एकदम से कि अचानक से ये बढ़ने लगा। जैसे यहाँ पर हम इंक्रीज किए, जैसे हम इंक्रीज किए तो यहाँ पर भी हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा, नहीं, ये यहाँ पर हमें इनपुट वोल्टेज दिख रहा है। इनपुट वोल्टेज हम जीरो के क्रॉस देखेंगे तो ये इनपुट वोल्टेज तो वर्क करेगा, किसका वर्क करेगा, तो उस डिप्लेशन लेयर को, वो जो पोटेंशियल बैरियर है उस बैरियर को ख़त्म करने के लिए जीरो के जस्ट बाद की जो वोल्टेज है, कहाँ तक वोल्टेज यूज होगा, तो 0.7 वोल्ट तक क्या करेगा, यूज होगा। यहाँ पर हम दे हैं 50 वोल्ट, 50 वोल्ट दिए तो 50 वोल्ट में 0.7 वोल्ट बहुत निग्लेजिबल होता है। इसीलिए हमने ग्राफ की जो पॉइंट है, ग्राफ की जो इंक्रीजिंग पॉइंट है, वो पॉइंट हम जीरो से डायरेक्ट दिखाए, लेकिन नहीं, जीरो से कुछ हटके होगा। अगर हम बात करें ऐसा होगा कुछ, अगर हम देखिए इनपुट वोल्टेज ऐसे हम अगर लगाते हैं, इनपुट है, ये इनपुट वोल्टेज है, तो हमें आउटपुट कैसा मिलेगा भाई, आउटपुट हमें यहाँ से अगर हम देखते हैं ये जीरो है, ये 0 पॉइंट है, तो आउटपुट हमें कहाँ से दिखेगा, धीरे धीरे ये 0.7 यहाँ पर हमें ख़त्म होगा, डिप्लेशन लेयर ख़त्म करेगा, और उसके बाद हमें ऐसे दिखेगा। लेकिन हमारा वोल्टेज जो है वो कैसा है, 50 वोल्ट है। वोल्टेज इतना अधिक है, इतना मैक्सिमम है कि वो वोल्टेज कितना है, 50 वोल्ट है। तो 0.7 बहुत माइन्यूट सा हो जाता है। तो 0.7 देने में 50 वोल्ट में 0.7 निकल भी जाएगा तो कोई उस पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम डायरेक्ट ग्राफ को कहाँ से दिखाते हैं, इसलिए हम ग्राफ को डायरेक्ट हम जीरो से हम क्या करते हैं, शो कर देते हैं, जीरो से हम इंडिकेट कर देते हैं, डायरेक्ट हम जीरो से ही इंडिकेट कर देते हैं। आई होप कि जो हम बताना चाह रहे थे तो आप उस चीज़ को समझ गए होंगे। यहाँ से भी हम जीरो से फर्दर इंक्रीज करना स्टार्ट किए, यहाँ पर भी जीरो से इंक्रीज करना स्टार्ट किए, ठीक है। अगर हम रिवर्स बायस्ड की बात करें तो रिवर्स बायस्ड में रेसिस्टेंस तो और अधिक होते जाएगा, हम जितना वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे। पहले से ही 0.7 वोल्ट का डिप्लेशन लेयर था, तो उस लेयर को और धीरे धीरे जैसे हम इंक्रीज करते जाएंगे और वो लेयर्स क्या होते हैं, डिप्लेशन वोल्टेज का जो डिप्लेशन लेयर है वो धीरे धीरे और इंक्रीज करते जाएंगे और कोई करंट हमें देखने को, ऑब्वियस है कि कोई करंट हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए इसमें रेसिस्टेंस, थर्ड जो पॉइंट आता है वो पॉइंट क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ क्रिस्टल डायोड। रेसिस्टेंस दोनों वे में, बोथ वे में हमें देखने को मिला।
एक फॉरवर्ड रेसिस्टेंस और एक रिवर्स रेसिस्टेंस। रिवर्स रेसिस्टेंस की बात हम करेंगे बाद में, लेकिन फॉरवर्ड रेसिस्टेंस की बात करते हैं। देखिए फॉरवर्ड रेसिस्टेंस क्या होता है। फॉरवर्ड में द रेसिस्टेंस ऑफर बाय डायोड टू फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायसिंग के ड्यूरिंग जो रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, जो रेसिस्टेंस क्या करेगा, ऑफर करेगा। जो 50 वोल्ट की एनर्जी जा रही है तो 50 वोल्ट डायरेक्ट हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। 50 वोल्ट की एनर्जी, इस एनर्जी के हम डायग्राम में निकाल के देखेंगे तो एनर्जी 50 वोल्ट एज इट इज नहीं होगा। 0.7 वोल्ट तो पहले ही क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको हमें देना है, डिप्लेशन लेयर को हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो वही चीज़ वहाँ पर देखा गया है कि फॉरवर्ड रेसिस्टेंस और रिवर्स रेसिस्टेंस, दो टाइप के रेसिस्टेंस होते हैं। फॉरवर्ड रेसिस्टेंस क्या होते हैं, द रेसिस्टेंस ऑफर बाय डायोड टू फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में जो डायोड है वो रेसिस्टेंस को क्या करेंगे, ऑफर करेंगे, नॉन एज फॉरवर्ड रेसिस्टेंस। दिस रेसिस्टेंस इज नॉट सेम फॉर डायरेक्ट करेंट एज फॉर एज अल्टरनेटिंग करेंट। ये जो रेसिस्टेंस होते हैं बउआ, ये रेसिस्टेंस अगर हम डायरेक्ट वोल्टेज यहाँ से अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो उस केस में जो बैरियर है, पोटेंशियल बैरियर है, उस पोटेंशियल बैरियर के पास जब डीसी करंट अप्लाई करेंगे, डीसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो उस टाइम इसकी जो रेसिस्टेंस होगी, वो रेसिस्टेंस जो डायोड रेसिस्टेंस अप्लाई करेंगे वो रेसिस्टेंस, और जब हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज में वो भी फॉरवर्ड जब बायस रहेगा डायोड, उस टाइम में जो रेसिस्टेंस होगा, इन दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। इन दोनों में क्या हो जाएगा, डिफरेंस आएगा। कैसा डिफरेंस आएगा भाई, तो देखो अगर हम बात करें तो डीसी वोल्टेज का बात करें, डीसी वोल्टेज अगर हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं, डीसी वोल्टेज लगाते हैं, एनोड साइड में हम पॉजिटिव लगाते हैं और कैथोड साइड में हम नेगेटिव लगाते हैं, तो उस टाइम में जो हमारा वोल्टेज यूज हो रहा है, तो लगातार हम क्या कर रहे हैं, उस डायोड को वोल्टेज क्या कर रहे हैं, लगातार उस डायोड को देते जा रहे हैं, तो वो डायोड कॉन्टीन्यूसली धीरे धीरे वो क्या होते जा रहा है, धीरे धीरे वो डिक्रीज होते जा रहा है फॉरवर्ड बायसिंग में। लेकिन अगर हम बात करें अल्टरनेटिंग वोल्टेज की, तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज में क्या हो रहा है, डायोड को हम क्या कर रहे हैं, डिप्लेशन लेयर को इंडअप करना चाह रहे हैं, इंडअप कर रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे अपोज कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्ट वोल्टेज की जो ग्राफ होगी वो सीधी होगी, और वो लगातार कॉन्स्टेंटली एक ही फोर्स से वो क्या करेगा, उसको डिक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम बात करें अल्टरनेटिंग का, तो अल्टरनेटिंग में धीरे धीरे कम हो रहा है। तो धीरे धीरे जो कम हो रहा है, तो वो डायोड क्या कर रहे हैं, जो डिप्लेशन लेयर है उसको अपोज भी कर रहा है, उस लेयर, वो लेयर क्या कर रहा है, वहाँ पर उस पॉइंट पर अपोज कर रहा है। तो अपोजिशन इन दोनों में क्या हो जाएंगे, डिफर कर जाएंगे। हम आगे देखेंगे कि किस तरह से ये अपोज कर रहा है, ये किस तरह से अपोज कर रहा है। अभी आप इस चीज़ को जान लीजिए कि द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द फॉरवर्ड बायस इज नॉन एट फॉरवर्ड रेसिस्टेंस। दिस रेसिस्टेंस इज नॉट फॉर डायरेक्ट करेंट, सेम फॉर डायरेक्ट करेंट एज अल्टरनेटिंग करेंट। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉरवर्ड रेसिस्टेंस। दो टाइप्स में हम फॉरवर्ड रेसिस्टेंस को देखते हैं। फर्स्ट जो है वो डीसी फॉरवर्ड रेसिस्टेंस। जब हम क्या करेंगे, डीसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे फॉरवर्ड में, जब फॉरवर्ड डीसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे, उस टाइम में जो रेसिस्टेंस होगा, वो रेसिस्टेंस कुछ इस तरह होगा। देखिए रेसिस्टेंस बराबर क्या होता है, वोल्टेज अपॉन V अपॉन I इज इक्वल टू R। ओम्स लॉ से क्या होता है, V बराबर R बराबर क्या होता है, V अपॉन I। तो देखिए डायरेक्ट वोल्टेज कितना हम दे रहे हैं, और रिजल्टिंग डायरेक्ट करंट, रिजल्ट में डायरेक्ट करंट कितना आ रहा है, हम जितना वोल्टेज लगा रहे हैं क्या उसी के रेशियो में आ रहा है, नहीं, ये कुछ इस तरह आ रहे हैं, ये कुछ सापदंड है, ये लीनियरली ग्राफ नहीं है कि हम जितना वोल्टेज लगाएंगे उसी के जैसे हम वोल्टेज लगाए तो वो लीनियरली ग्राफ को बढ़ना चाहिए, ऐसा ग्राफ नहीं बढ़ रहा है। एक ग्राफ में क्या हो रहा है, सापदंड आ रहा है, एक मोड़ आ रहा है। तो सापदंड आ रहा है तो इसका मतलब है कि इस तरफ झुकाव है, किसी एक तरफ झुकाव है, तो ये क्या है, इसका मतलब हुआ कि ये रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है। अगर ग्राफ कुछ इस तरह होता, लीनियरली होता, अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ अगर लीनियरली होता तो इस तरह से हमें कोई रेसिस्टेंस नहीं दिखता, लेकिन ग्राफ तो ऐसा नहीं है।
ग्राफ क्या हो रहा है, सापदंड आ रहा है, झुकाव हो रहा है। तो जो डायरेक्ट वोल्टेज है वो हम वोल्टेज कितना लगा रहे हैं, डायरेक्ट फॉरवर्ड वोल्टेज BF OA लगा रहे हैं, वोल्टेज अपॉन करंट, टोटल रिजल्टिंग करंट हमें कितना मिलता है, OB मिलता है। ये करंट हमें y एक्सिस पर मिलता है और x एक्सिस पर हमें क्या मिलता है, वोल्टेज मिलता है, फॉरवर्ड करंट। तो यहीं पर हम क्या लिखें भाई, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इजकल टू OA अपॉन OB, इस सबको लिखिए। अब हम देखते हैं, ये तो क्या हो गया भाई, DC फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। अगर हम बात करें AC फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की, तो AC फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या होगा, तो पहले इसको नोट कीजिए और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं और उसके बाद हम AC फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को देखते हैं। ठीक है, हम इसको रोकते हैं यहाँ पर, और रोकने के बाद हम इसको लिखेंगे नहीं, अभी हम फॉरवर्ड AC रेजिस्टेंस को लिखेंगे और उसके बाद ख़त्म करेंगे। तो हम वीडियो को पॉज करते हैं, मिटाते हैं। तो ओके, तो चलिए हम इसको डिफिनेशन था, डिफिनेशन को हम लिख दिए। यहाँ पर देखिए कि AC फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या होता है। तो देखिए, इट इज़ द अपोजिशन ऑफर बाय द डायोड टू द चेंजिंग अल्टरनेटिंग करेंट। अल्टरनेटिंग करंट को, जो अल्टरनेटिंग करंट चेंज होता है, उस चेंज होने के अपोजिशन को क्या करता है, ऑफ़र करता है। कौन करता है ऑफ़र, डायोड करता है। सपोज कीजिए कि ये 0 है, ये 0 है और इसके अक्रॉस क्या हो रहे हैं, ये वोल्टेज को हम जैसे इंक्रीज करते हैं तो ये हमें क्या दिखता है, करंट की ग्राफ दिखती है। अगर हम डायोड की इस पॉइंट P पर हम देखें कि P पर कितना रेसिस्टेंस है, तो हम क्या करेंगे भाई, हम देखेंगे कि इसके ठीक जस्ट आगे और जस्ट पीछे क्या रेसिस्टेंस है। इन दोनों को अगर हम घटा देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, चेंज इन रेसिस्टेंस मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखिए उसमें हम कैपिटल लेटर से डिनोट किए हैं और यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट के रेसिस्टेंस को हम देख रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। तो RF बराबर देखिए क्या होगा, RF बराबर यहाँ पर क्या है, जस्ट आगे है OC, वोल्टेज अपॉन क्या होता है, चेंज इन वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो नेक्स्ट वोल्टेज माइनस क्या हो जाएगा, पीछे वाला वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या होगा, OC देखिए, OC माइनस OA, ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, वोल्टेज आएगा। ये पॉइंट P के जस्ट नियर में है। हम इतना लेंथ दिखाएं, हम थोड़ा सा डिस्टेंस में दिखाएं क्योंकि हमें साफ साफ स्पष्ट दिखे। ठीक है, ये डेरिवेटिव के टर्म हम देख रहे हैं कि एग्जैक्ट P पर देखना चाहते हैं कि P पर वोल्टेज क्या है, क्योंकि ये वोल्टेज क्या है, अल्टरनेटिंग है, चेंज हो रहा है, ग्राफ चेंज हो रहा है। तो क्या करेंगे भाई, डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आया था चेंजिंग, कि भाई किसी पॉइंट पर एग्जैक्ट उस पॉइंट पर हम अगर निकालते हैं तो उस पॉइंट पर किसी चीज़ का वेलोसिटी कितनी है, उसी चीज़ को हम एक मिनट उसी पॉइंट पर हम क्या करते हैं भाई, अगर हम उस पॉइंट पर निकालना चाहते हैं तो उसके नियर अबाउट, उसके जस्ट आगे और उसके जस्ट नाइबर में, पीछे बैक नाइबर और फॉरवर्ड नाइबर में, समझ गए ना। तो उन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, इनको देखते हैं। तो सबसे पहला चीज़ की OA है, इसके नाइबर में क्या है, अगला OC है, O से C तक और O से A तक। उसी प्रकार अगर हम बात करें करंट, तो करंट क्या हो जाएगा, OC के अक्रॉस करंट क्या था, OF था, OF और OA के अक्रॉस क्या था, OD माइनस OD। ये क्या हो गए, फॉरवर्ड रेसिस्टेंस हो गए, किसके लिए, फॉर अल्टरनेटिंग करंट AC के लिए। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पर रखते हैं। सेकेंड क्लास में हम क्या देखेंगे, रिवर्स रेसिस्टेंस देखेंगे। फॉरवर्ड रेसिस्टेंस को हमने देखा, रिवर्स रेसिस्टेंस देखेंगे और रिवर्स रेसिस्टेंस के बाद हम लोग आगे हम मूव कर जाएंगे। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस होगा और क्या सब होंगे भाई, रुक जाइए देखते हैं क्या सब होंगे।
AC फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को हमने देखा। तो उसके बाद हम देखेंगे पीक इन्वर्स वोल्टेज PIV देखेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड, डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है उसको देखेंगे। और हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस के बाद क्रिस्टल डायोड रेक्टिफायर, फिर हम इसको रेक्टिफायर में कैसे यूज करेंगे। अभी तो हम सिर्फ इसका क्या देखें, एक छोटा सा हमने ब्रीफ देखा है कि किस तरह ये रेक्टिफायर की तरह यूज करता है। हम देखेंगे कि रेक्टिफायर में अब हम इसको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसमें आएगा हाफ वेव रेक्टिफायर, फिर आएगा फुल वेव रेक्टिफायर। ये सब क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर क्या क्या है, इस सब को फिर हम लोग धीरे धीरे देखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए आज हम अपने क्लास की लेक्चर को यहीं पर कंक्लूड करते हैं। अगर लेक्चर पसंद आता है तो अपने मित्रों में शेयर कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।